जेबीएन नेटवर्क के प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभ्रांत सिंह। हम आज परमेश्वर के उस दायरे को देखने जा रहे हैं जिसे हम मिस कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर की बातें हमारी सोच और समझ को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है, और उसी प्रभाव में हम अपने परमेश्वर को रखने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण हम कई बार अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा को समझने में बड़ी भूल कर देते हैं, और यही बात कई बार हमारे जीवन में संदेह उत्पन्न करने लगती है। इसलिए परमेश्वर को और परमेश्वर की बातों को, उनके अस्तित्व को सही रीति से समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के दायरे को और उनकी समझ, बुद्धि को अपने हिसाब से सीमित ना करें। हमने पिछले एपिसोड में यह समझा था कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत किस तरीके से हुई है, और यह साइंस ने साबित कर दिया है कि यूनिवर्स को किसी ने बनाया है। तो अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर समझने जा रहे हैं जो हमारी बुद्धि को खोलेगा। WMAP सैटेलाइट, जिसके विषय में हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उसके चित्र और जानकारियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, और जिसने यह साबित कर दिया है कि परमेश्वर यहोवा ने यूनिवर्स की रचना की है और उसके अंदर पृथ्वी भी आती है। और जब हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में देखते हैं और क्वांटम फ्लक्चुएशंस की डेफिनेशन को देखते हैं, जो दर्शाती है लॉज ऑफ नेचर को, प्रकृति के नियमों को, जिनके द्वारा यूनिवर्स बनाया है, तो हम समझ जाते हैं वहां पर परमेश्वर यहोवा की ही बात हो रही है। और जो क्वांटम फ्लक्चुएशन की डेफिनेशन है वह परमेश्वर को ही दर्शाती है। तो अब हम और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को उसके अंदर की देखने जा रहे हैं, जिससे आप एक बात को समझ जाएंगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा को, जिसने सारे यूनिवर्स की रचना की है हमारे लिए, उनको अपनी बुद्धि में तौल नहीं सकते। तो यह साबित कर देता है कि उनके काम के ऊपर हमें सवाल भी खड़े नहीं करने चाहिए। WMAP सैटेलाइट ने जो चित्र लिए हैं, जिससे आज वैज्ञानिक बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उस चित्र में से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझने जा रहे हैं। यहाँ पर जो खाली स्पेस दिख रहा है, जगह दिख रही है, उसे वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कहते हैं, यानी कि नथिंग। और जो कोण आप देख रहे हैं, कोण आकार आप देख रहे हैं, उसके अंदर जो खाली जगह है वो है वैक्यूम, जहां पर कुछ है, परंतु जो कोण के बाहर की चीज है, जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है, नथिंग, उसे कोई भी समझ नहीं सकता है, कोई भी वैज्ञानिक समझ नहीं सकता है, क्योंकि कोण के अंदर की ही चीजें इतनी बड़ी हैं और इतनी जटिल हैं कि उनको समझते समझते ही वैज्ञानिकों का जीवन निकल जाता है। तो उस कोण के बाहर की बातों को समझने के लिए उनके पास बुद्धि की कमी हो जाती है। और यह बुद्धि की कमी किस कारण से हो जाती है, पहले उसको समझ लेते हैं। विज्ञान की कोई भी बात 3 मूलभूत चीजों पर आधारित है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है टाइम, स्पेस और मैटर। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली थी, जिसके ऊपर वैज्ञानिकों की सारी थ्योरी आधारित है, चाहे वह क्वांटम ही क्यों ना हो। और यह बताती है कि टाइम, स्पेस और मैटर का हर जगह होना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर आधारित है और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो यह दर्शा रहा है कि हमारी पृथ्वी और यूनिवर्स इस दायरे में ही काम करता है। और अब जब हम इसे समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह जो दायरा है, यह परमेश्वर का बनाया हुआ दायरा है, जिसे वैज्ञानिकों ने खोज कर निकाला है, और बनाने वाला तो इस दायरे के हमेशा बाहर ही रहता है। इसको अच्छे से समझते हैं। 1916 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का ज्ञात किया। उसके बाद से ही साइंस ने यूनिवर्स को बहुत अच्छे से समझना चालू कर दिया। यह थ्योरी दर्शाती है कि टाइम, स्पेस और मैटर जो है वह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। जैसे कि मैटर स्पेस के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा तो मैटर कहाँ रखा जाएगा, और अगर टाइम नहीं होगा तो कब रखा जाएगा। बेशक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात को खोज कर निकाल दी थी, जिससे कई रहस्य उजागर होने लगे, परंतु हम समझ सकते हैं कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वह वही बुद्धि रखते थे जो हमारे पास है, वही बुद्धि जिसे परमेश्वर ने बनाया है, वही बुद्धि जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वह पृथ्वी की नींव के पहले से बनाई गई थी। तो अगर परमेश्वर की बनाई हुई इन बातों को सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोज कर निकाला है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं यह बात परमेश्वर ने अपने वचनों में बोध जरूर करी होगी, क्योंकि जब हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो बड़े ही आसान शब्दों में और बड़े ही संक्षिप्त में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना को बता दिया है, परंतु हिब्रू भाषा के शब्दों
और अंकों के रहस्य में परमेश्वर ने इन सारी बातों की जानकारी एक कोड के तौर पर हमें दे दी है। बस उसके अंदर इतनी सी बात है कि हम अपनी बुद्धि को खोल करके, हमारे दायरे को बढ़ा करके पवित्र आत्मा की अगुवाई से इन बातों की समझ रख सकते हैं। और यह समझ हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि हमें परमेश्वर पर किसी भी तरह का संदेह नहीं आना चाहिए। आज के समय में ऐसी बातें हो रही है जहां पर बड़ी आसानी से हम चीजों को देख करके अपने परमेश्वर के ऊपर संदेह कर सकते हैं, और अगर हमेशा करते हैं तो वह हमारे लिए घातक है। तो जब हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की पहली आयत को देखते हैं तो हमें बहुत ही जबरदस्त बात उसके अंदर पता चल जाती है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में खोजी वह बात हजारों साल पहले परमेश्वर ने अपने वचनों के फिजिक्स में पहले से ही उत्पत्ति के लेखक को दर्शा दी थी। आप परमेश्वर की बुद्धि को और उनके गहरे प्यार को हर एक बात जो हमसे जुड़ी हुई है उसमें देख सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर यहोवा ने शुरुआत से ही यह बता दिया था कि त्रिएक परमेश्वर है और उनकी त्रिएकता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस त्रिएकता को हम शुरुआत में ही कई चीजों में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी के टाइम, स्पेस और मैटर में हम इस त्रिएकता को देख सकते हैं, जिसे उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन में अच्छे से परमेश्वर ने दर्शा रखा है, जिसे हम समझ सकते हैं कि टाइम मतलब कब, आदि में, स्पेस मतलब क्या, आकाश, और मैटर पृथ्वी, यह तीनों ही चीज हैं जो फिजिक्स के आधार हैं। उसे हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन में देख सकते हैं त्रिएकता के तौर पर। परंतु इस त्रिएकता को हम यहीं पर रोक नहीं सकते, क्योंकि टाइम, स्पेस, मैटर के अंदर भी वही त्रिएकता पाई जाती है। टाइम के अंदर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आकाश में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। और पृथ्वी पर ठोस, तरल और गैस। कितना अद्भुत है कि हर एक सृष्टि के नींव की बुनियाद त्रिएकता ही है। कितने महान परमेश्वर हैं हमारे। और एक जरूरी बात साइंस बताती है, वैज्ञानिक बताते हैं कि यूनिवर्स को बनने के लिए टाइम, स्पेस और मैटर के अलावा फोर्स यानी कि बल और एक्शन यानी कि क्रिया का या कार्य का होना बहुत जरूरी है। और इस बात को भी परमेश्वर ने पहले ही उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की पहली आयत में बोध करके रखा है। इसे हम देखते हैं, टाइम कब, आदि में, फोर्स बल, किसके बल से, परमेश्वर के, स्पेस आकाश और मैटर पृथ्वी एक्शन या क्रिया से कार्य में आई, सृष्टि की। इतनी अद्भुत बात है कि हमारी पवित्र बाइबल की पहली आयत साइंस के हर एक टेस्ट में अव्वल नंबर पर आ गई है। साइंस के हर एक टेस्ट को उसने पास कर दिया है, जो दर्शा रही है कि यूनिवर्स को बनाने वाला जो है वह और कोई नहीं, हमारे यहोवा परमेश्वर ही है। कितनी अद्भुत बात है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता है। साइंटिस्ट हो या नास्तिक हो, कोई भी इन बातों को झुटला नहीं सकता है, और यह सत्य को दर्शा रहा है। तो अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को समझने जा रहे हैं कि जब परमेश्वर यहोवा ने यूनिवर्स की रचना करी तो हमारे परमेश्वर यहोवा उस किरदार में थे जिस किरदार में एक कुम्हार रहता है, जो मिट्टी से उस बर्तन को बनाता है, जो जब पूरा बन जाता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो जो कुम्हार होता है वह बर्तन बनाने के बाद उसके अंदर नहीं रहता है, उसके बाहर रहता है। वह जो मिट्टी का बर्तन होता है उस कुम्हार को समा नहीं सकता। वैसे ही जब हमारे कुम्हार ने हमारे यूनिवर्स को बनाया और उसमें हमारी जगह पृथ्वी और हमको रचा, तो वह कुम्हार भी टाइम, स्पेस और मैटर से जिससे हमारे यूनिवर्स बना है उससे बाहर है। मतलब हमारे परमेश्वर यहोवा जो है वह ना तो टाइम, ना तो स्पेस, ना तो मैटर से प्रभावित हो सकते हैं, वह इसके बाहर रहते हैं, परंतु हम इस टाइम, स्पेस और मैटर के अंदर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी बुद्धि से जो टाइम, स्पेस और मैटर के अंदर चलती है उस परमेश्वर यहोवा को किसी भी हालत में समझ नहीं सकते, जो इन सब बातों से प्रभावित ही नहीं होते हैं, जो इन सब बातों के बाहर या ऊपर रहते हैं। तो अब जब हम इतने विशाल बात को देख रहे हैं, अपने इतने विशाल परमेश्वर को देख रहे हैं, और हम अपने आप को इतना छोटा सा यहाँ पर पाते हैं, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या परमेश्वर हमें देख भी रहे हैं, हमारे ऊपर
नजर भी लगाए हैं? क्या हम उनके लिए कोई मायने रखते हैं? तो बहुत ही अद्भुत रीति से हम उसके प्यार को हमारे लिए समझ सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स को छोड़ के वह आपसे और मुझसे कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी ग्लोरी को छोड़ करके, अपनी महिमा को छोड़ करके हमसे इतना प्यार किया कि अपना पूरा जगत ही, अपना पूरा संसार ही परमेश्वर ने हम में ही बना लिया है। जैसे कि हमारा जगत, हमारा संसार, हमारा परिवार होता है, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए तो यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 16 वचन में परमेश्वर ने यह दर्शा दिया कि उनके लिए जगत क्या है, जहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यहाँ पर जो जगत है परमेश्वर के लिए, वह है हम ही परमेश्वर का जगत है। हमारे लिए ही सब कुछ है और परमेश्वर हमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए ही तो इतनी मेहनत चल रही है आपके और मेरे विश्वास को संभालने के लिए कि हम भटक न जाएं और शैतान के जाल में, उसकी चालों में फंस करके परमेश्वर से दूर न हो जाएं, क्योंकि यह सब बातों को बनाने वाला परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि वे हमें खोना नहीं चाहते हैं। और क्योंकि शैतान पनप चुका है और वह इस खोज में रहता है कि वह किस तरीके से हमें अपने परमेश्वर यहोवा से दूर करे, तो परमेश्वर यहोवा ने इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है, जो है अब अंत का समय, जहां पर शैतान का नाश होने जा रहा है और हमारी सहभागिता, हमारी फेलोशिप हमारे परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए होने वाली है। और इस मेहनत में, इस लड़ाई में, जहां पर हमें हमारी आत्मा को और दूसरों की आत्मा को बचाने की पूरी कोशिश करनी है, जहां पर परमेश्वर बताते हैं कि वह नहीं चाहते कि किसी का भी नाश हो, उस लड़ाई में, उस मेहनत में, उस जद्दोजहद में हमें परमेश्वर का पूरा साथ देने की आवश्यकता है, अपने सारे मन, अपने सारे तन, अपने सारे प्राण से। अब हम हमारे परमेश्वर यहोवा की विशेषताओं को थोड़ा ध्यान पूर्वक समझ लेते हैं, ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा को अच्छी तरीके से समझने लगे। हमारे परमेश्वर यहोवा टाइम, स्पेस और मैटर से प्रभावित नहीं होते हैं, मतलब वे समय के भी अंदर नहीं रहते हैं, समय के अंदर तो हम रहते हैं। मतलब वे उस डायमेंशन में काम करते हैं जिस डायमेंशन को हम समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, और उस डायमेंशन में हम बिना प्रार्थना और विश्वास के पहुंच नहीं सकते। और इस बात को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर हमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं, वे तो हमको बताते हैं, हमारे ऊपर अपने सीक्रेट्स को उजागर करते हैं। और इसी बात के लिए उन्होंने एक सहायक रखा है, वो है पवित्र आत्मा। तो हमारे पिता परमेश्वर यहोवा हमारे लिए अपने आप को नम्र और दीन करके इस टाइम, स्पेस और मैटर के अंदर प्रवेश करते हैं, ताकि वे हमसे बातें कर सकें, हमसे सहभागिता कर सके। और यह विशेषता सबसे ज्यादा हमें यीशु मसीह के रूप में दिखाई देती है, जो विशेषता परमेश्वर यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर दर्शाए है, जिसे हम फिलिपियो उसके 2 अध्याय और 8वें वचन में पढ़ सकते हैं, जहां पर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और परमेश्वर के लिए हमारा जो समय है, पृथ्वी के ऊपर का जो 24 घंटे का समय है, वह पृथ्वी के ऊपर एक भविष्यवाणी के तौर पर काम करता है। उस समय को एक भविष्यवाणी के तौर पर दर्शाने के लिए ही परमेश्वर ने अपने वचनों में एक बात को उजागर किया है कि उनके लिए 1000 साल, जो पृथ्वी के 1000 साल हैं, वो एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 साल के बराबर। अगर देखा जाए तो हमारे परमेश्वर के लिए समय या टाइम हमारे जो मुताबिक है, वो हमारे परमेश्वर के लिए कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता। तो जब भी वचनों में किसी भी समय का परमेश्वर ने बोध किया है, बोध रखा है, तो हमें यह बात अच्छे से ज्ञात हो जाना चाहिए कि उसके अंदर भविष्यवाणी और भेद की बातें छुपाई गई हैं। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो परमेश्वर के वचन को आप सही रीति से देख पाएंगे और उसकी गंभीरता को आप समझ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के बताए हुए समय के अनुसार हमें यह ज्ञात हो जाता है कि परमेश्वर हमारे डायमेंशन में आकर के हमारे लिए यह दर्शा रहे हैं कि इन सब बातों का समय क्या होने वाला है और किस समय वह सारे कार्य करने वाले हैं। इस बात को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमने पिछले एपिसोड में यह देखा था कि दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय और 8वें वचन में यह दर्शाया गया है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है।
तो क्या हम परमेश्वर के समय को 1000 वर्षों का एक दिन में आंक सकते हैं, तौल सकते हैं? हमें इन बातों के निष्कर्ष पर आने के पहले परमेश्वर की सामर्थ्य को समझ लेना चाहिए, जिसकी एक झलक हमें यहोशू उसके 10वें अध्याय और 13वें वचन में मिल जाती है, जहां पर बताया गया है कि एमोरी राजाओं के साथ युद्ध करते समय यहोशू के लिए पूरे दिन के लिए पृथ्वी का घूमना रोक दिया गया था, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। हम अब जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा थमने का मतलब यही है कि पृथ्वी का घूमना रुक गया था, इसलिए सूर्य अपनी जगह और चंद्रमा अपनी जगह पर थमा रहा, और पृथ्वी का घूमना रोकने की घटना एक जगह और हम पढ़ते हैं जहां पर हिजकिय्याह राजा को चिन्ह दिखाने के लिए कि वह 15 साल और जीवित रहेगा, जो पृथ्वी थी उसे अपने समय से कुल 40 मिनट पीछे कर दिया गया था, जिसे हम दूसरा राजा उसके 20वें अध्याय और 11वें वचन में पढ़ सकते हैं, जहां पर लिखा है, आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया, और जो उस समय की धूप घड़ी हुआ करती थी उसका 10 अंश जो होता था वह 40 मिनट का होता था। और इन दोनों घटना की पूरी जानकारी किस तरीके से वैज्ञानिकों ने खोज कर निकाली है वह हम हमारे YouTube चैनल पर विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल JBR नेटवर्क विद अभ्रान सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इन सारी जानकारियों को अच्छी तरीके से देख सकें और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकें। तो हमारे लिए अभी यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हम हमारे परमेश्वर यहोवा की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता को समझ रहे हैं कि उनके हाथों में ही सब कुछ है। वे चाहे तो समय को रोक सकते हैं, वे समय के बाहर हैं और हमारे समय से प्रभावित नहीं है, परंतु यह तो उनकी महानता है कि वे हमारे लिए हमारे समय में प्रवेश करके हमारे समय के मुताबिक हमारे लिए बातों को करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो 1000 साल दिन के बराबर बताया गया है और एक दिन 1000 साल के बराबर हमारे लिए बताया गया है, वह इस कारण बताया गया है कि वह समय हमारे लिए एक भविष्यवाणी के तौर पर प्रस्तुत हो जाए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से परमेश्वर ने 7 दिनों को 1000 साल की भविष्यवाणी में बांटा हुआ है। उसी बात को दर्शाने के लिए 1000 साल का अंतराल हमारे लिए दर्शाया गया है, ताकि हम उस अंतराल को समझ करके परमेश्वर की भविष्यवाणियों को समझ सकें और उनके समय को जो हमसे जुड़ा हुआ है उसे समझ सकें। परंतु इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे परमेश्वर के लिए 1000 साल हो या कई हजार साल हो या अरबों साल हो, हमारी पृथ्वी के घूमने के मुताबिक कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। वह तो समय के बाहर हैं और समय उनके हाथ में है, तो हम अपनी बुद्धि से उनको समय में बांध नहीं सकते और उस क्रिएटर को अपनी बुद्धि के हिसाब से समय के अंतराल में समा नहीं सकते, क्योंकि वे तो महान हैं और इन सब बातों के ऊपर हैं और इन सब बातों से परे और बाहर हैं। इस बात को आज हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है और अब इन बातों को समझ करके ही हम हमारे परमेश्वर यहोवा की महिमा को और गहराई से समझ सकते हैं, उनकी शक्ति और महानता को और गहराई से समझ सकते हैं, जो हमें यह दर्शाती है कि सच में इतने महान होने के बावजूद भी वे हमसे इतना प्यार करते हैं कि वे अभी भी हमारे करीब हैं। आज हम सब के लिए ये वचन ध्यान रखने वाली बात है जो यिर्मयाह उसके 31वें अध्याय और 3रे वचन में यहोवा परमेश्वर द्वारा दर्शाए गए हैं। मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। कितनी अद्भुत बात है कि इतने महान और विशाल परमेश्वर ने अपने आप को इतना छोटा बना दिया कि वे इतने छोटे होकर के हमारे साथ, हमारे करीब, हमारे दोस्त के जैसे हमारे साथ रहते हैं और कार्य करते हैं। और जो परमेश्वर यहोवा पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं, वे सब परमेश्वर यहोवा के उस महान प्यार को और सहायता को अपने जीवन में महसूस करना चालू कर देते हैं। और ये काम सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही होता है और इसी बात को वचन में भी दर्शाया गया है, जिसे हम यूहन्ना उसके 4थे अध्याय और 12वें वचन में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यीशु मसीह ही वो नाम परमेश्वर यहोवा द्वारा हमें दिया गया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्यार को पा सकते हैं, और कोई भी दूसरा नाम हमें नहीं दिया गया है और कोई भी दूसरे नाम से ये नहीं हो सकता। आज इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये वचन है जो परमेश्वर का जीवित वचन है और वो हमें ये दर्शा रहा है और हमें इस जीवित वचन को गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई आई गई बात नहीं है,
बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। Baruch haba b'shem Adonai, Hallelujah. Baruch haba b'shem Adonai, Hallelujah. Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba, Hallelujah, Hallelujah. Baruch haba b'shem Adonai, Hallelujah. Baruch haba b'shem Adonai, Hallelujah. Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba, Hallelujah. Oh, Hallelujah. Hallelujah. तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी है जो दर्शा रही है कि हमारे परमेश्वर का दायरा क्या है और वह हमारे लिए क्या मायने रखना चाहिए। हमने अभी भी उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन से सब कुछ नहीं सीखा है। अगले एपिसोड में हम फिर से आपको उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन से कई और बातों को उजागर करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बाइबल से खोज की सीरीज के इन एपिसोड्स में जुड़े रहें और किसी भी एपिसोड को मिस ना करें, ताकि आप हर एक बात को क्रम ब क्रम अच्छे से समझ जाएं, जो आपके विश्वास को परमेश्वर की ओर और मजबूत करेगा और इस विश्वास को कोई हिला नहीं पाएगा। आपको हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि हमारे हर एक संदेह को वो दूर करें, ताकि हम शैतान के किसी भी बहकावे में ना फंस जाएं। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बाइबल से खोज के अगले एपिसोड में जरूर जुड़ें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ईमेल का इस्तेमाल करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और सुरक्षित रखे। आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक दूसरों के लिए विश्वास और आशा का कारण ठहरना ना भूलें और तैयारी में लगे रहें। हमारे प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। शालोम। पृथ्वी की नींव को जिसने रखा था, शब्दों से सृष्टि को जिसने रचा था, इंसान को जिसने हाथों से बनाया, श्वास को देकर है उसने जलाया। पृथ्वी की नींव को कैसे रखा था, शब्दों से सृष्टि को कैसे रचा था, आदम को उसने है कैसे बनाया, श्वास को देकर वो कैसे जलाया। आओ देखें हम बाइबल से खोज, मनन करें इस पे हम रोज, दर्शाती जो उस प्रेम को जो है यहाँ। सनातन पिता के कामों को हम समझे, उसकी नजात की बातों को समझे, संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया। सनातन पिता के कामों को हम समझे, उसकी नजात की बातों को समझे, संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया। यीशु मसीह
वो द्वार है जिसके बिना सब बेकार है। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो।